सोहागपुर के संघर्ष के नेतृत्वकर्ता रंगाजी बापू कहाँ के वकील थे? ओके, तो सोहागपुर का संघर्ष ये हुआ था आपका 15 अगस्त 1857 को। कब? 15 अगस्त 1857। जिसके नेतृत्वकर्ता थे कौन? रंगाजी बापू। कौन? रंगाजी बापू। तो रंगाजी बापू ये महाराष्ट्र के सतारा के राजा के भूतपूर्व वकील थे। कौन? रंगाजी बापू। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी, महाराष्ट्र। क्लियर है? तो सोहागपुर का संघर्ष ये आपका 15 अगस्त 1857। नेतृत्वकर्ता कौन? रंगाजी बापू, जो कि महाराष्ट्र के सतारा के राजा के क्या थे? भूतपूर्व वकील थे। अब इस विद्रोह में ये जो संघर्ष हुआ था, सोहागपुर का संघर्ष, इसमें रंगाजी बापू के सहयोगी, तो सहयोगी में नाम याद रखना, रणमंत सिंह, रणमंत सिंह, गुरूर सिंह। कौन? गुरूर सिंह। और संबलपुर के, कहां के? संबलपुर के कुछ जमींदार। चूंकि गुरूर सिंह, रणमंत सिंह और आपका संबलपुर के जो जमींदार थे वो रंगाजी बापू का क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। इस विद्रोह का दमनकर्ता में नाम याद रखना चार्ल्स सी इलियट का। किसका? चार्ल्स सी इलियट। तो संघर्ष या विद्रोह का परिणाम क्या होगा आपका? असफल। क्या होगा? असफल। ओके, चलिए इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोना खान के विद्रोह के समय नागपुर का कमिश्नर कौन था? ओके, तो हम जानते हैं कि 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय, मराठा शासक रघुजी तृतीय की मृत्यु होती है। और 11 मार्च 1854 के आते आते तक पूरे नागपुर साम्राज्य का, छत्तीसगढ़ सहित ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर दिया जाता है? विलय कर दिया जाता है ना? किसके तहत? तो डलहौजी के हड़प नीति के तहत। तो 1854 से पूरे नागपुर साम्राज्य का, छत्तीसगढ़ सहित क्या हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाएगा। तो नागपुर में नियुक्ति की जाती है किसकी? कमिश्नर की। और छत्तीसगढ़ में नियुक्ति की जाएगी किसकी? डिप्टी कमिश्नर की। तो नागपुर का कमिश्नर उस समय रहता है कौन? आपका नियुक्त करते हैं किसको? सॉरी, नागपुर में कमिश्नर की नियुक्ति होगी कब? आपका 1854 में। कमिश्नर रहता है कौन? आपका मेंजल। कौन? मेंजल। और छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति होगी। तो छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी कमिश्नर कौन? चार्ल्स सी इलियट। ओके, चार्ल्स सी इलियट। चूंकि सोना खान का विद्रोह ये हुआ था कब? आपका 1857 में। कब हुआ था? 1857। तो 1857 के आते आते तक नागपुर का जो कमिश्नर रहता है वो मेंजल नहीं रहता है, रहता है ना कौन? आपका प्लाउडन। कौन? प्लाउडन। तो याद रखना 1857 सोना खान के विद्रोह के समय नागपुर का कमिश्नर कौन था? तो प्लाउडन। कौन? प्लाउडन। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में भारत की आजादी के प्रथम युद्ध में छत्तीसगढ़, समकालीन छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? ओके, तो 1857 की क्रांति पूरे उत्तर भारत में चलेगा। छत्तीसगढ़ में उसका उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो उधर 1857 की क्रांति तो हमारे यहाँ पे भी होगा।
लेकिन जैसा उत्तर भारत और मध्य भारत में 1857 की क्रांति देखने को मिला, वैसा छत्तीसगढ़ में आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो उसके समकालीन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ये जो आपका विद्रोह होगा उसका नेतृत्व किया था किसने? आपका वीर नारायण सिंह ने। किसने? वीर नारायण सिंह। तो 1857 में छत्तीसगढ़ में सोना खान का विद्रोह होता है। किसका विद्रोह? सोना खान का विद्रोह, बलौदा बाजार, सोना खान का विद्रोह। ओके, कब? 1857 में। जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? वीर नारायण सिंह, है ना। वीर नारायण सिंह का जन्म ये आपका 1795 में। ओके, बिंझवार जनजाति से संबंधित थे। 1830 में ये सोना खान के जमींदार बने। कौन? वीर नारायण सिंह। डेट याद रखना, अगस्त 1856, अगस्त 1856। तो अगस्त 1856 ये छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ता है। तो चूंकि वीर नारायण सिंह सोना खान के क्या थे? जमींदार थे, तो उनके पास जो अनाज था वो लोगों में बांट देते हैं, लेकिन पुर नहीं पाता। तो कसडोल का व्यापारी, बलौदा बाजार में ही आपका कसडोल का व्यापारी रहता है कौन? माखन सिंह। तो माखन सिंह से मदद मांगेंगे, अनाज मांगेंगे बांटने के लिए, किनको? जनता को। माखन सिंह मना कर देता है। तो वीर नारायण सिंह माखन सिंह के अन्न भंडार को रात में क्या करते हैं? लूट लेते हैं, और लूट के जनता में क्या कर देंगे? बांट देंगे। बांटने के बाद वो वहां से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। फरार होके चल देते हैं कहां? उड़ीसा। उड़ीसा में भी कहां पे? आपका संबलपुर, चूंकि वो वाला क्षेत्र पहले किसमें आता था? छत्तीसगढ़ में। और संबलपुर में उनके मित्र थे कौन? आपका सुरेंद्र साय। तो सुरेंद्र साय के यहां चले जाते हैं। कौन? तो आपका वीर नारायण सिंह। तो अगस्त 1856 को कसडोल के व्यापारी माखन सिंह के अन्न भंडार को लूटे। कौन? वीर नारायण सिंह। और फरार हो गए कहां? आपका संबलपुर, सुरेंद्र साय के यहां। डेट याद रखना, 24 अक्टूबर 1856 को सुरेंद्र साय के यहां से, यानी कि संबलपुर से, कहां से? संबलपुर से उनको क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जाता है। किनको? वीर नारायण सिंह को। ओके, और रायपुर के जेल में बंद कर देंगे। जब 1857 की क्रांति चलते रहेगी तो डेट याद रखना, 27 अगस्त 1857 को रायपुर के जेल से सिपाही की मदद से वीर नारायण सिंह क्या होंगे? फरार होंगे। ओके, फरार होंगे। तो इस समय 1857 में नागपुर का कमिश्नर कौन? अभी बताया, प्लाउडन। जबकि छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर कौन रहेगा? चार्ल्स सी इलियट। और पुलिस कप्तान, ठीक है, कैप्टन स्मिथ। ओके, तो वारंट जारी करेंगे किसके खिलाफ? वीर नारायण सिंह के खिलाफ। ओके, तो डेट याद रखना, 1 दिसंबर 1857 को, 1 दिसंबर 1857 को कैप्टन स्मिथ ब्रिटिश सेना लेके जाएगा कहां पे? आपका सोना खान। कहां जाएगा? सोना खान। किसको पकड़ने? वीर नारायण सिंह को। जहां पे वीर नारायण सिंह अपने 500 साथियों के साथ में विद्रोह करने के लिए छिपे रहते हैं। ओके, 2 दिसंबर 1857 को, 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह क्या करते हैं? पकड़े जाते हैं। तो वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने वाला कौन आपका? तो कैप्टन स्मिथ। कब गिरफ्तार होंगे? तो 2 दिसंबर 1857। तो 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को उनके बेटे गोविंद सिंह सहित क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है और रायपुर के जेल में बंद कर दिया जाता है। 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। कब? 10 दिसंबर 1857।
तो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कहलाते हैं कौन? वीर नारायण सिंह। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कौन? वीर नारायण सिंह। जबकि पहले शहीद कौन? आपका गेन सिंह। याद रहेगा। चलिए, अब वीर नारायण सिंह को पकड़वाने के लिए यहीं के कुछ जमींदारों ने क्या किया था? मुखबिरी किया था, साथ दिया था किसका? अंग्रेजों का। ओके, तो याद रखना देवरी का जमींदार था। कहां का? देवरी। देवरी का जमींदार था कौन? आपका महाराज साहब। कौन था? महाराज साहब। तो महाराज साहब ये वीर नारायण सिंह का क्या था? चाचा था। तो महाराज साहब को जमींदार बनना था कहां का? सोना खान का। क्यों? क्योंकि सोना खान की जो जमींदारी थी वो कर मुक्त थी, टैक्स फ्री था, टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो महाराज साहब चाहता था कि सोना खान का जमींदार मैं बन जाऊं। तो अंग्रेजों की सहायता करता है कौन? महाराज साहब। क्लियर है? और पकड़वा देता है किसको? वीर नारायण सिंह को। अब देवरी के जमींदार कौन था? महाराज साहब। तो अंग्रेजों के साथ इसका साठगांठ था कि यदि मैं वीर नारायण सिंह को पकड़वाता हूं, है ना, अपने साथियों के साथ थे, तो बदले में मुझे क्या किया जाए? तो सोना खान का जमींदार बना दिया जाए। क्लियर है? अब देवरी जमींदार महाराज साहब के साथ साथ याद रखना कटंगी का जमींदार था कौन? त्रिलोक साहब। यह भी क्या करेगा? अंग्रेजों का साथ देगा। किसके खिलाफ? वीर नारायण सिंह के खिलाफ। साथ ही साथ याद रखना शिवरी नारायण। शिवरी नारायण यहां का जमींदार था आपका कौन? बाला पुजारी। कौन? बाला पुजारी। साथ ही साथ याद रखना बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ और आपका भटगांव। क्या? भटगांव। तो बिलाईगढ़ और भटगांव के जमींदार शिवरी नारायण, कटंगी और आपका देवरी के जमींदार, ये सब साथ देंगे किनका? अंग्रेजों का। किसके खिलाफ? तो वीर नारायण सिंह के खिलाफ। और इन्हीं के ही गद्दारी के कारण वीर नारायण सिंह क्या होते हैं? पकड़े जाते हैं। क्लियर है? बदले में जब वीर नारायण सिंह को पकड़ा गया तो बदले में महाराज साहब को क्या कर दिया जाएगा? तो सोना खान का जमींदार बना दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद सिपाही कौन था? ओके, तो छत्तीसगढ़ का पहला शहीद सिपाही कौन? आपका वीर नारायण सिंह। यदि केवल पूछे पहले शहीद कौन आपका, तो गेन सिंह, है ना। तो छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन? याद रखना गेन सिंह। इनको फांसी हुआ था कब आपका? तो 20 जनवरी 1825 को। स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद या पहले शहीद सिपाही कौन? आपका वीर नारायण सिंह। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर कौन था? ओके, तो अभी बताया कि 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर कौन था? आपका चार्ल्स सी इलियट। ओके, चार्ल्स सी इलियट क्या था? छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर था। कब? 1857 की क्रांति के समय। और पुलिस कप्तान उस समय कौन था? कैप्टन CBL स्मिथ। कैप्टन स्मिथ ये क्या था? आपका पुलिस कप्तान था। ओके, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद कौन थे? बोल रहा है, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। छत्तीसगढ़ के पहले शहीद गेन सिंह। ओके, फांसी कब? तो 20 जनवरी 1825 को। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कौन? वीर नारायण सिंह। 10 दिसंबर 1857 को फांसी। ओके, क्लियर है? और अगर बोला अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन देखे, छत्तीसगढ़ में पहला शहीद सिपाही भी कौन? आपका वीर नारायण सिंह। ओके, चलिए, और अंतिम शहीद बोल रहा है, तो छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद में नाम याद रखना किसका? सुरेंद्र साय का। किसका? सुरेंद्र साय का। इसको देखते हैं। सुरेंद्र साय
इनका संबंध कहां से? संबलपुर से। कहां से? संबलपुर। ओके, अभी उड़ीसा में पहले कहां आता था आपका? छत्तीसगढ़, 1905 से पहले। तो संबलपुर, अब संबलपुर का कौन था? आपका राजा था, और उसी राजा का भतीजा था कौन? आपका सुरेंद्र साय। मतलब सुरेंद्र साय के जो चाचा थे वो संबलपुर के क्या थे? राजा थे। ओके, अब ऐसा बोला गया कि जैसे ही उनकी मृत्यु होगी, मतलब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? सुरेंद्र साय को। ओके, फिर डलहौजी की हड़प नीति है ना, सभी रियासतों को, सभी साम्राज्यों को अपने ब्रिटिश शासन में क्या करना? ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। तो जब राजा की मृत्यु होती है तो सत्ता का बागडोर उसकी पत्नी के हाथ में दे दिया जाता है, और उसकी पत्नी के बाद उसके रिश्तेदार को राजा बना दिया जाता है, जिसका नाम रहता है क्या? आपका नारायण सिंह। क्या? नारायण सिंह। चूंकि उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किए थे? सुरेंद्र साय को, लेकिन राजा बना दिया जाता है उनके रिश्तेदार, है ना, किसको? नारायण सिंह को। तो इस बात को लेके सुरेंद्र साय ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने भाई और अन्य चाचा के साथ मिलकर क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। तो विद्रोह चलते रहेगा। इसी बीच नारायण सिंह का जो सैनिक होता है, नारायण सिंह के जो सैनिक होंगे वो क्या करते हैं? लखनपुर के जमींदार। कहां के जमींदार? लखनपुर। लखनपुर के जमींदार जिसका नाम रहता है क्या? आपका बलभद्र देव। बलभद्र देव। तो बलभद्र देव ये किसका समर्थन करते रहता है? सुरेंद्र साय का। तो नारायण सिंह के सैनिक बलभद्र देव की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। बदले में सुरेंद्र साय ये आपका रामपुर का जमींदार रहता है दुर्जन सिंह। कौन? दुर्जन सिंह, जो किसका समर्थन करता है? आपका नारायण सिंह का। तो सुरेंद्र साहब बदले में रामपुर के जमींदार दुर्जन सिंह की क्या कर देते हैं? हत्या करते हैं। इसलिए सुरेंद्र साय को अंग्रेजों द्वारा क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, और सुरेंद्र साय को हजारीबाग के जेल में, झारखंड हजारीबाग के जेल में क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ओके, फिर जब 1857 में क्रांति होगी तो सुरेंद्र साय सिपाही के मदद से हजारीबाग के जेल से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। और फरार होने के पश्चात है ना, वो जाते हैं कहां? आपका रायपुर। जैसे ही रायपुर पहुंचते हैं, रायपुर में वीर नारायण सिंह के बेटे गोविंद सिंह से इनकी मुलाकात होती है। वो वीर नारायण सिंह के बारे में पूछेंगे। गोविंद सिंह सारा घटना को बताएगा कि पिताजी क्या हो गया, फांसी दे दिया गया है, सारा पूरा कहानी स्टोरी सुनाएगा। अब ये सब किया धरा करने धरने वाला कौन? आपका महाराज साय, जो कहां का जमींदार था? देवरी का, उसका चाचा था वीर नारायण सिंह का। तो बोले कि धोखा दिया, गद्दारी किए, अंग्रेजों के साथ दिए, कौन? महाराज साय। और जाके जमींदार, बदले में जमींदार बना दिया गया था किसको? सोना खान का। किसको? तो महाराज साय को। तो रायपुर पहुंच के सुरेंद्र साय और उनके बेटे, किसके? वीर नारायण सिंह के बेटे का नाम क्या? आपका गोविंद सिंह। ये दोनों मिलके सोना खान के जमींदार, उस समय जमींदार कौन बन जा रहता है? महाराज साय। गोविंद सिंह और सुरेंद्र साय दोनों मिलके सोना खान के जमींदार महाराज साय की क्या कर देंगे? हत्या कर देंगे। और हत्या करने के बाद क्या हो जाएंगे? फरार हो जाएंगे। फरार होंगे, दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का क्या किया जाएगा? वारंट जारी होगा। तो फरार हुए 57 में मार के 23 जनवरी 1864 को दोनों क्या होंगे? गिरफ्तार होंगे। गिरफ्तार जब होंगे तो सुरेंद्र साय को असीरगढ़ के जेल में, एमपी, क्या कर दिया जाता है? कैद कर दिया जाता है। जबकि गोविंद सिंह को रायपुर के जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो असीरगढ़ में बंद थे, कैद किए गए कौन? आपका सुरेंद्र साय। और असीरगढ़ में ही 28 फरवरी 1884 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद के रूप में जाने जाते हैं ना कौन? आपका सुरेंद्र साय। गिरफ्तार कब हुए थे? 23 जनवरी 1864। मृत्यु कब हुई आपका? 28 फरवरी 1884। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय सुरेंद्र साय
कहां के जेल से फरार हुए थे? तो अभी बताया कि सुरेंद्र साय ये कहां के जेल से फरार हुए थे? तो हजारीबाग के। कहां के? हजारीबाग के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, उदयपुर का विद्रोह कब हुआ था? ओके, तो उदयपुर का विद्रोह 57, 56, 58 या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना उदयपुर का विद्रोह हुआ था कब? आपका 1858 में। उदयपुर का विद्रोह 1858। उदयपुर का राजा थे आपका कल्याण सिंह। कौन? कल्याण सिंह। और इनके भाई थे ना, एक आपका नाम याद रखना धीरज सिंह, और धीरज सिंह और शिवराज सिंह। सॉरी, धीरज सिंह और शिवराज सिंह। तो होता क्या है, उदयपुर क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा कर में क्या कर दिया जाता है? वृद्धि कर दी जाती है, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। जिसका विरोध करेंगे आपका कौन? राजा कहां का? उदयपुर का। कौन? कल्याण सिंह। तो जब विरोध होगा तो इनमें इनके ऊपर मानव वध का आरोप लगा के इनको क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? 1852 को। 1852 में मानव वध का आरोप लगा के इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। रांची जेल में थे सॉरी, झारखंड में, है ना। फिर 1857 को क्रांति होगी। तो 57 में जब क्रांति होती है तो तीनों भाई रांची के जेल से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। फरार होके पहुंचेंगे कहां? आपका उदयपुर। और जनता की मदद से फिर से क्या कर देंगे? वहां पे विद्रोह चालू कर देंगे। फिर से विद्रोह होगा। अब यहीं के कुछ जमींदार फिर क्या करेंगे? गद्दारी करेंगे, साथ देंगे किसका? अंग्रेजों का। तो कहां कहां के जमींदार ने इनके खिलाफ, इनके विरोध में अंग्रेजों का साथ दिया? तो एक सरगुजा के और एक आपका रायगढ़ के। घर का भेदी लंका ढाए, है ना। अपने ही लोग जब गद्दारी करते हैं तभी बाहर वाला क्या करता है? फायदा उठाता है। तो सरगुजा ये जमींदार, यहां का राजा था आपका कौन? सॉरी, सरगुजा का राजा ये बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव। बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव। ओके। और रायगढ़ का राजा था देवनाथ सिंह। कौन? देवनाथ सिंह। ओके। तो ये दोनों क्या करते हैं? अंग्रेजों का साथ देंगे, जिसके कारण 1859 को इन्हें फिर से क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उदयपुर का हमेशा के लिए, है ना, विलय कर दिया जाएगा किसमें? सरगुजा में। उदयपुर को हमेशा के लिए मिला देंगे किसमें? सरगुजा में। क्लियर है? ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, उदयपुर के विद्रोह में कहां के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो अभी बताया, एक आपका कहां का? सरगुजा, जहां के, है ना, प्रमुख कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव। और दूसरा आपका रायगढ़। तो रायगढ़ यहां के प्रमुख कौन आपका? तो देवनाथ सिंह। तो कहां के जमींदार? तो एक आपका दिख रहा है क्या? सरगुजा। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए कह रहा है। तो सोना खान का विद्रोह, इधर आपका नाम दिया हुआ है नेतृत्वकर्ता। तो सोना खान का विद्रोह कौन किए थे? तो वीर नारायण सिंह। तो इसका क्या होगा? पहला। उदयपुर का विद्रोह कल्याण सिंह, अभी बताया। तो ये आपका तीसरा। संबलपुर का विद्रोह सुरेंद्र साय। तो ये क्या होगा इसका? चौथा, है ना। और रायपुर का सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह। तो इसका क्या होगा आपका? 2। तो रायपुर का सिपाही विद्रोह करने वाले कौन? हनुमान सिंह। तो आंसर 1, 3, 4, 2। तो 1, 3, 4, 2।
1 3 4 2, तो आंसर क्या होगा इसका? सी, 1 3 4 2। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं। रायपुर का, ये तीनों बता चुका, सोना खान का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह। रायपुर का सिपाही विद्रोह करने वाले कौन? आपका हनुमान सिंह। तो हनुमान सिंह, ये आपका रायपुर का सैन्य विद्रोह ये हुआ था आपका 1858 में। कब हुआ था? 1858। हनुमान सिंह ये राजस्थान में, राजस्थान के बांसवाड़ा के राजपूत थे। कौन? हनुमान सिंह। और ये रायपुर में सेना की तीसरी टुकड़ी, तीसरी बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर कार्यरत थे। कौन? हनुमान सिंह। और इनका जो मेजर था, इनके मेजर का नाम था क्या? आपका सिडवेल। क्या? सिडवेल। तो अपने मेजर सिडवेल की क्या कर देते? गोली मार के हत्या करेंगे। और हत्या कब की है? तो याद रखना सॉरी 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह ये अपने मेजर सिडवेल की हत्या कर देते और अपने 17 साथियों के साथ क्या हो जाएंगे? फरार हो जाएंगे। अगला डेट याद रखना 20 जनवरी 1858। इनके जो 17 साथी थे वो गिरफ्तार किए जाएंगे, हनुमान सिंह फरार ना। और 22 जनवरी 1858 को इनके सभी 17 साथियों को क्या कर दिया जाएगा? फांसी दे दी जाएगी। क्लियर है? याद रहेगा। ओके। तो हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं। ओके। तो 1857 की क्रांति जब हुई तो इसका तात्कालिक कारण माना गया चर्बी वाला कारतूस, है ना। तो सैन्य विद्रोह सबसे पहले किसने किया था? बैरकपुर छावनी में आपका मंगल पांडे ने। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में पहला सैन्य विद्रोह किसने किया? आपका हनुमान सिंह ने। ओके। इसलिए तुलना करके हनुमान सिंह को कहा जाता है कि आपका छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। किसको कहते हैं छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे? तो हनुमान सिंह को।